सिंहासन मुझे ही संभालना चाहिए। तुमने वही किया मित्र जो उचित था। प्रजा ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने राजा के चुनाव का अधिकार प्रजा ही रखती है, किंतु प्रजा के अनुरोध को टालना राजधर्म के विरुद्ध है। मैंने भी यही सोचा था। न चाहते हुए भी मुझे किष्किंधा का सिंहासन संभालने पर विवश होना पड़ा। सुग्रीव, मुझे तुम्हारी अभी तक की कहानी में तुम्हारी कोई भूल दिखाई नहीं देती मित्र। हाँ मित्र, मैं भी यही समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वही है जिसका मुझे भ्राताश्री ने 15 दिवस पश्चात करने का आदेश दिया था। परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि भ्राताश्री बाली जीवित हैं। मायावी और उसके साथियों का वध करने के पश्चात बड़ी मुश्किल से भ्राताश्री ने उस पत्थर को हटाया जिससे मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया था। और ठीक उस समय जब मैं सिंहासन पर बैठने वाला था, वे लौट आए। और बिना कुछ पूछे, कुछ समझे मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं दुर्बल, न उनसे लड़ सकता था न लड़ना चाहता था। उन्होंने मुझे मार मार कर गिरा दिया और मृतक समझकर भवन में चले गए। मेरे परम मित्र पवनसुत, जामवंत और नल नील मुझे किसी प्रकार उठाकर यहां ले आए और तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूं। सुग्रीव, मैं फिर भी यही समझता हूं कि बाली को क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो क्रोध के आवेश में किया। जिस प्रकार अंधेरे में ठोकर खा जाना संभव है, उसी प्रकार क्रोध के आवेश में अनुचित पग उठाना भी संभव है। सुग्रीव, इस सब के उपरांत भी तुम बाली को संतुष्ट कर सकते थे मित्र। मैं ये सब करता मित्र, अवश्य करता, किंतु इसी बीच भ्राताश्री ने ऐसा कर्म किया कि उन्हें क्षमा करना मेरे वश में नहीं था। ऐसा क्या किया बाली ने? उन्होंने मेरी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनने पर विवश कर दिया। पाप, महापाप, महाधर्म, अक्षम्य अपराध। बस सुग्रीव, बस, इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अनुज की पत्नी तो पुत्री समान होती है। स्वयं जो व्यक्ति अनुज की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाले, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाली को इसका दंड मिलना ही चाहिए। बाली को इसका दंड मिलेगा सुग्रीव, और वो दंड उसे मैं दूंगा। परंतु मित्र, मैं बता चुका हूं कि उससे युद्ध करना असंभव है। उसे जो वरदान मिला है उसके कारण कोई भी उसके समक्ष नहीं जा सकता, आप भी नहीं। उसके समक्ष तुम ही जाओगे सुग्रीव, और उससे युद्ध भी तुम ही करोगे। मैं कहीं दूर रहूंगा, बाली को छिप कर मारूंगा। छिपकर? ये तो मर्यादा के विरुद्ध होगा, और संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। अन्याय, अत्याचार एवं पाप का विनाश ही पुरुष की मर्यादा का आरंभ है एवं अंत भी। मर्यादा की परिभाषा ही यह है कि किसी भी मूल्य पर पाप का विनाश किया जाए। सुग्रीव, बाली ने जो किया है, यदि उसकी अनदेखी हुई तो संसार में पारिवारिक संबंधों के सम्मान पर संकट आ जाएगा। इस संकट की संभावना को मिटाने के लिए हर कार्य उचित है। पापी को दंड देने के लिए यदि राम को अपनी मर्यादा त्यागनी पड़े तो वो भी उचित है। सुग्रीव, उसके पाप के समक्ष मेरी मर्यादा का क्या महत्व है?